Hey guys, it's Shriya here and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं आपके साथ 4 न्यू परफ्यूम्स लेकर आई हूँ and these are all from Paris Corner. Paris Corner India has recently launched their official Indian website and all these Paris Corner fragrances are easily available there and वहाँ पे prices थोड़े से बाकी के वेबसाइट से कम लगे मुझे, इसीलिए मैं बैक टू बैक पैरिस कॉर्नर के हॉल्स कर रही हूँ एंड आई वांट टू ब्रिंग एज मच कंटेंट रिलेटेड टू पैरिस कॉर्नर टू यू गाइस, क्योंकि ये एक यूएई बेस्ड ब्रांड है और इंडिया में इसका लॉन्च होना बहुत बड़ी बात है एंड नाउ वी कैन ऑल्सो इंजॉय दोज ब्यूटिफुल ड्यूप्स एंड पैरिस कॉर्नर के बहुत प्यारे प्यारे कुछ ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस भी हैं जो पैरिस कॉर्नर ने खुद से निकाले हैं। तो एक बहुत अच्छी वैरायटी ऐड हो रही है फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, स्पेशली इंडियन मार्केट में, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम लाइक परचेसिंग एंड ब्रिंगिंग दीज परफ्यूम्स टू यू गाइज। इसके अलावा मुझे आपसे बहुत सारे सजेशंस बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर इंसेंटिव फॉर मी टू डू दीज हॉल्स। तो आज मैं 4 न्यू परफ्यूम्स लेकर आई हूँ। अगर आपको नहीं पता होगा तो पैरिस कॉर्नर इंडिया के वेबसाइट पे मेरा एक 5% का कूपन कोड है विच इज़ कॉल्ड एज ब्यूटी एंड द कोड 5 एंड ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है विच इज़ एप्लीकेबल ऑन मिनिमम परचेज ऑफ 1500 ऑन देयर वेबसाइट। तो ये एक अच्छा चांस है क्योंकि ऑलरेडी उनके कुछ प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे चल रहे हैं, उसके ऊपर आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगाकर एक बहुत अच्छे डील पे परफ्यूम्स खरीद सकते हो। नाउ आई हैव टोल्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो बट आई वांट टू रिपीट माई सेल्फ। जितने भी परफ्यूम्स हैं मैंने खुद अपने पैसे से खरीदे हैं। द परफ्यूम्स आर नॉट सेंट टू मी, दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैब, दिस इज़ नॉट अ कोलैब एनी हाउ, इट्स नॉट अ कोलैब बिकॉज सब कुछ मैंने खुद ही खरीदा है एंड आई हैव पेड फॉर ऑल द परफ्यूम्स आउट देयर, सो इट्स नॉट अ कोलैब। सिर्फ एक ही कोलैब है पैरिस कॉर्नर के साथ विच इज़ फॉर द कूपन कोड दैट यू गाइज आर गेटिंग एंड ये भी एफिलिएटेड नहीं है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वेदर यू यूज़ इट और नॉट। ओके, सो जस्ट वॉन्ट टू कीप इट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट विथ यू गाइज कि आई एम नॉट बीइंग पेड टू मेक दिस वीडियोज़ and this is not a collab, products are not sent to me. Why I am repeating this is because I've seen a lot of mistrust in the comment sections and a lot of negative things that people had to say about me, to a point that somebody has even said कि कितने में आप sell out हो गए types, which I did not like. Nobody likes anything like this because I am pouring my hard earned money into this only for you guys and I don't expect that kind of a comment coming my way and I don't expect that kind of mentality in my family. एक अगर आपको पूछना भी है, इंक्वायर भी करना है वेदर दीज आर कोलैब्स या कोई भी मेरे वीडियो पे अगर आपको डाउट है, all you have to do is ask in the comment section whether this is a collab and whether I have declared it or not. Okay, there is like a respectful way of asking any detail to anyone on a humanly level, like just because you're sitting behind your laptop or behind your phone and your identification is not made public doesn't mean that you can say anything and everything. Okay, so just be a little respectful to everyone that you're talking to, be it online, be it offline, and that just tells a lot about yourself. It doesn't reflect anything on me. The way you're talking to others, it just reflects about yourself. So even if you're putting a comment like this, asking somebody if they are a sellout, think 5 times before you do that because that just gives a very poor impression about your behavior. Alright, so all the negativity aside, let's begin with the video. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So the first perfume that I want to share is called as Kissa Pink. This is how gorgeous this bottle looks like, and to be honest, today's makeup and today's dress is completely inspired by this because I wanted to do a review for this one and मैंने सोचा कि मैं रिव्यू के लिए I will wear an outfit which matches the perfume. So you already know that the next video that is coming up will be like a full review of this one. मैं ये haul video करने के तुरंत बाद ये video shoot करने वाली हूँ. I've like tested and tried this perfume through and through and मैंने अपने सारे thoughts consolidate कर लिए हैं. So Kissa Pink is priced for MRP is 3000 but Paris Corner India के website पे ये काफ़ी कम price में मिल रहा है, 1500 के below है, like under 1500 you will get it and you can use my code to further kind of price कम कर सकते हो. And this is how gorgeous this perfume looks like. I love the bottle. I am typically not a pinky girl, but I don't mind this combination. It looks very kind of like very girly. So this perfume is
kind of like a fresher version of Latafa Yara. Now Latafa Yara also I have right here, which is also like a pink bottle, but इसके सामने, इसके पैकेजिंग के सामने यारा का पैकेजिंग बिल्कुल बहुत ख़राब दिखता है. Actually this is like so gorgeous, and this one opens up with very gorgeous notes of apple and coconut. इसमें बहुत प्यारे और नाजुक से हीलियोट्रोप और ऐसे फ्लोरल नोट्स हैं, एंड फिर इसमें थोड़ा सा वनीला, शुगर, सम पचूली. ये काफ़ी फ्रेश, जूसी, समर अप्रोप्रिएट, मिल्की, क्रीमी फ्रेग्रेंस लगती है मुझे. और मैं जब इसका रिव्यू करूँगी, फुल ब्लोन रिव्यू, मैं डेफिनेटली यारा के साथ उसको कंपेयर भी करने वाली हूँ. तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको इसके पूरे डिटेल्स मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. बट ऑल एंड ऑल फॉर द प्राइस आई थिंक आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस. एंड ये सेंट प्रोफाइल अपने आप में इतनी फ्रेश और इतनी प्यारी है ना समर्स के लिए, कि आई डोंट माइंड हैविंग बोथ द बॉटल्स विथ मी. लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि अब किसा पिंक आ गया तो मैं यारा को डिस्कार्ड करना चाहती हूँ, या मैं यारा है तो किसा पिंक की मुझे क्या ज़रूरत है. उस टाइप का क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि मैं दोनों को ही बहुत इन्जॉय कर रही हूँ. एंड अगर मुझे इस पूरे प्रोफाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो मैं इन दोनों को आपस में लेयरिंग कर देती हूँ. सो दैट्स लाइक अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आउट देयर. आई विल हैव more details in the next video. Stay tuned for that. Now the second perfume that I have is called as Noof, and this feathery thing that is coming out is the tassel. It's okay. So this is how the box looks like for the Noof, and this is also one of their latest releases, and I was like super excited for this particular one क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी और बहुत लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे. सो दिस इज़ हाउ द बॉटल ऑफ नूफ लुक्स लाइक. नाउ ये ना काफ़ी एक बहुत ही प्यारा अरबिक बॉटल का लुक एंड फील देता है. इट डेफिनेटली स्क्रीम्स काइंड ऑफ यूएई, मिडल ईस्टर्न सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग. एंड दिस इज़ द ब्लैक टैसल विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ, तो मैं तो उसको छुपाना चाहती हूँ. एंड दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. ये ना मुझे समहाउ वो थोड़ा सा अलादीन और उन सब का याद दिलाता है, लाइक थोड़ा सा अरबिक नाइट्स टाइप का याद दिलाता है. सो लेट मी स्प्रे दिस वन एंड आई विल टॉक अबाउट दिस. तो Noof perfume is a through and a true pineapple fragrance. बहुत फ्रेश पाइनएप्पल का इसमें फील है, बट नॉट जस्ट पाइनएप्पल का फील, पर पाइनएप्पल का पूरा फ्रूट, मतलब जो बाहर उसके कांटे लगे रहते हैं, जो थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट है, जूसीनेस है, वो सब कुछ मिला के नूफ बना हुआ है. तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ जूसीनेस है पाइनएप्पल का. थोड़ा सा एक बिटरनेस भी है, थोड़ा सा एक वुडीनेस भी है, थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट्स भी है. एंड ऑल एंड ऑल ये एकदम प्योर फ्रेश सिट्रसी जेस्टी पाइनएप्पल नहीं है. ये एक मैच्योर ऊदी वुडी ग्रीन पाइनएप्पल है. तो ये काफ़ी डिफरेंट है. मतलब मैंने जो सोचा था, माई इमेजिनेशन वर्सेस द रियलिटी हैज़ बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं इसके बारे में जो रिव्यूज़ सुन रही थी वो इट्स लाइक फ्रेश पाइनएप्पल. व्हेन आई गॉट इट, व्हेन आई यूज्ड इट, आई वाज लाइक दिस इज़ not just a fresh pineapple, this is like a woody green kind of a pineapple which has a lot of nuances and character to it. तो मुझे उस हिसाब से ये बहुत डिफरेंट लगा. ये एक बहुत अच्छा यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है मेरे हिसाब से. मेन एंड वुमेन बोथ कैन इक्वली इन्जॉय दिस वन. फॉर मी to enjoy this more, I definitely need to layer this with a vanilla based fragrance, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक स्वीटनेस थोड़ी सी कम लगती है इसमें. जितना मैं प्रेफर करती हूँ उससे मुझे थोड़ी सी कम लगती है. इट ओपन्स अप विथ नोट्स ऑफ जेस्टीनेस, मतलब थोड़ा बर्गमॉट है, पाइनएप्पल का नोट ऑब्वियसली है. फिर इसमें थोड़ा सा थोड़े सिट्रस फ्रूट्स इसमें फील होते हैं, मतलब थोड़ा लेमन लाइम टाइप के फ्रूट्स इसमें फील होते हैं. इसमें ना बहुत स्पाइसीनेस भी मुझे फील होती है, लाइक एक एम्बर का वार्मथ है, थोड़ा स्पाइसीनेस है. इसमें ना पेपर का नोट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है मुझे. मतलब जैसे ही इसको मैंने स्प्रे किया था, इनफैक्ट पाइनएप्पल के पहले मुझे पहला नुआंस पेपर का आया, तो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ पेपरी और अ वेरी स्पाइसी पाइनएप्पल. और फिर धीरे धीरे वो फेड हो जाता है. तो दैट इज़ हाउ द फील आई गॉट इन द इनिशियल स्प्रे. तो इसमें एक पेपरीनेस काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद इसमें ऊद ऐड होता है, थोड़े से फॉरेस्ट ग्रीन एलिमेंट्स ऐड होते हैं. ओवरऑल इसका जर्नी एक फ्रेश एंड वुडी एंड ग्रीन जर्नी है. आई फाइंड दिस अगेन टू बी परफेक्ट फॉर डे टाइम एंड फॉर समर्स, स्पेशली लाइक समर्स के लिए ये काफ़ी खिल कर आता है परफ्यूम. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, समर्स के लिए दिस इज़ लाइक द बेस्ट फिट.
एंड मेरा टैसल ऑलरेडी निकल गया है, तो निकलने के बाद कितना प्यारा दिखता है, बिना टैसल के ये बॉटल बहुत प्यारी लगती है मुझे. सो एनीवेज, this is Noof. Again, a full-blown review will be coming separately for it, so stay tuned. The next pick is Eternal Meadows. Now Eternal Musk मैंने लास्ट हॉल में आपको दिखाया था एंड उसका फुल ब्लोन रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे अप हो चुका है, सो यू कैन चेक माई व्यू ऑन दैट. एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इटर्नल सीरीज में 3 परफ्यूम्स हैं, सो आई गॉट ऑल ऑफ देम. लाइक इटर्नल कॉफी इज द नेक्स्ट दैट इज कमिंग एंड दिस इज द इटर्नल मेडोज. एंड यू नो आई काइंड ऑफ लाइक दिस इटर्नल सीरीज अ लॉट. मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी डिफरेंट परफ्यूम्स हैं इटर्नल सीरीज में, एंड इसको स्प्रे करके ना मेरा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी अगेन काफ़ी अलग हो गया. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी लाइक अ ग्रीन ग्रास लैवेंडर हेवन सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बट दिस इज सो मच मोर देन दिस वन. लाइक ये इतना स्मेल करने पे इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पोजिशन लगा मुझे. यू नो इसमें एक ग्रीन लीफ का नोट फील होता है, मतलब एकदम फ्रेशली कट ग्रीन लीफ, उसका जो एक सैप निकल रहा है, उसका जूसीनेस निकल रहा है, ये वो लगता है मिक्स्ड विथ थोड़े ओस और थोड़ी पानी की बूंदें, मिक्स्ड विथ अ लॉट ऑफ वेनिला, then mixed with some herbal notes like some woodiness, some patchouli, some kind of lavender, thoda sa amber, thoda sa warmth aa raha hai isme. This is so much more than just a freshy fragrance. I really don't know how they did this, but I absolutely love this fragrance. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये वाला परफ्यूम बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें ना एक थोड़ा सा डिफरेंट एक आफ्टर शेव का भी नोट आता है जो कहीं पे भी नोट्स में मेंशन नहीं है. सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गॉर्जियस, अ फ्रेशी, अ वेरी डेलिकेट वन, समथिंग विच इज़ अप्रोप्रिएट टू बी worn in office and casual occasions, and something this is unisex, like this screams a unisex. This I think everyone, this is like a family perfume for me. Everyone in the house can enjoy this one. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला, एंड इसका परफॉर्मेंस एंड सब कुछ मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी आपको. बट अगर आप समर परफ्यूम ढूंढ रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये वाला एक बहुत ही अच्छा समर फ्रेग्रेंस है. नाउ जंपिंग ऑन टू द लास्ट परफ्यूम इन दिस हॉल, आई हैव इटर्नल कॉफ़ी. एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इटर्नल कॉफ़ी ट्राई करने के लिए बोला था, बिकॉज आई एम अ गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस लवर एंड सो आर यू गिव मी सो मैनी गुड recommendations. I'm very happy. You guys keep bringing on that recommendations ki, if you like this, then try this, and I'm like, yeah, keep them coming. So this is how Eternal Coffee looks like. I love the bottle for this one, and this is a strong perfume. The moment I opened the cap for this one, I got a wisp of this kind of like sweet caramel coffee, and this is exactly what I want to say about this one. This is a very gorgeous kind of like a caramel, sweet, vanillic, creamy coffee, which is, which has, of course, the kick of coffee in it, but it also has this flavors of caramel and sweetness and syrupiness and sugar and milk and cream and everything together. So this feels like a elevated coffee, a more flavored coffee than the actual coffee itself. This is creamy, this is smooth, this is intoxicatingly gourmand perfume, and this is something which is like kind of unbelievable because it is done so well. मतलब इन तीनों में से obviously Eternal Coffee has my heart because wow, ये इतनी comforting है, इतनी cozy है. It has a very kind of like a warm hug feel to it. It also, the coffee kick just makes you more present, more focused, more lively. The wisp is so creamy for this one, and it has this lactonic presence. Gosh, I'm in love with this fragrance. Definitely not something for summers. I am waiting for the colder months to kind of get a full use of this one. This is a very warm fragrance and it will do really well in the colder months. And summer evenings में मैं इसको recommend नहीं करना चाहती हूँ because मुझे लगता है कि ये बहुत through and through winter perfume है. तो मैं वही बोलूँगी कि colder weathers आने दो, थोड़ा सा एक गुलाबी सर्दी आने दो, उसके बाद इसके अलग ही मज़े आएंगे. So
I think you can just buy it and keep it and macerate it till the winters come, because that's exactly what I'm going to do. मैं इसका रिव्यू वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद मैं इसको मैसरेट होने रख दूँगी. हालांकि ये अपने आप में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मैसरेशन की मुझे नीड फील नहीं हो रही, बट तभी भी I'll just keep it aside and I will enjoy this in the colder weathers. So that finishes today's haul. Thank you so much for watching. I hope कि आपको ये perfumes पसंद आ रहे हैं and you want me to keep them coming. You know, I've been enjoying shopping for your recommendations, and I have been going through this Middle Eastern rabbit hole situation. I cannot stop purchasing their perfumes, and after experiencing the quality and all of that from Middle Eastern perfumes, I seriously don't want to stop, because great quality, great pricing, great performance. They are literally beating the high-end perfumes for me, and मुझे बहुत ही मज़ा आ रही है because पैसा वसूल परफ्यूम मिल रहा है मुझे. तो वैरायटी है, हाई एंड ड्यूप्स है विद ग्रेट क्वालिटी. सो आई एम लाइक रियली एंजॉइंग मिडल ईस्टर्न हॉल्स. आर यू ऑल्सो एंजॉइंग दैम? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and keep your recommendations coming. Based on my budget, I will definitely grab and I will definitely prioritize your choices, and I will try to bring those perfumes on my channel. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Please subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.